Hey guys, welcome or welcome back to my channel. For those who are new to my channel, my name is Ishita aka The Stunning Medico and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं how to adjust with a roommate। ये जो क्वेश्चन है ये मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत बार आता है कि रूममेट के साथ कैसे एडजस्ट करके रहें। नाउ फॉर 17-18 years of your life मोस्टली आप घर पे रहते हो, अपनी मनमर्जी करते हो एंड नाउ सडनली आपको किसी और के साथ रहना है, एक स्टाफ स्ट्रेंजर के साथ रहना है, तो ऑब्वियसली एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। सो इसलिए लेट्स डिस्कस हाउ टू एडजस्ट विद अ रूममेट। फर्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले कि आपको एक मेंटालिटी रखनी है। वो मेंटालिटी ये है कि जो रूममेट है वो आपके साथ एक्सपेंसेस स्प्लिट करने के लिए आए हैं, वो आपके साथ फ्रेंडशिप के लिए नहीं आए हैं। सो बेसिकली आपके रूममेट का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपके साथ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है वो स्प्लिट करना। नाउ मैं ये नहीं कह रही कि आप रूममेट के साथ फ्रेंड्स नहीं हो सकते, ऑब्वियसली हो सकते हो, लेकिन फ्रेंडशिप जो है वो बिल्कुल ही रिक्विजिट नहीं है। फ्रेंडशिप ना भी हो तो भी रूममेट के साथ कॉर्डियली एडजस्ट करा जा सकता है। ऑब्वियसली अगर आपको रूममेट के साथ फ्रेंडशिप मिले सो इट्स ऑब्वियसली अ बिग बोनस, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो भी अगर आप इस मेंटालिटी से रहोगे कि उनका मेन काम जो है वो है आपके साथ एक्सपेंसेस स्प्लिट करना, तो एडजस्ट करने में इजी रहता है। मेरी जो रूममेट है उसके साथ मेरी अच्छी बनती है क्योंकि हमारी बहुत सारे कॉमनैलिटीज हैं, हम सेम बैच में सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो स्टडीज इज ऑब्वियसली अ कॉमन ग्राउंड, सो इसलिए उसके साथ रहना इज क्वाइट इजी। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट द सिचुएशन विद एवरीवन, सो इसलिए एडजस्ट करने के लिए अपने रूममेट के साथ सेट सम ग्राउंड रूल्स कि कौन क्या करेगा, क्या क्या चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, क्या क्या चीजें उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। ये चीजें, ये जो ग्राउंड रूल्स है, ये आपको बिगिनिंग में ही इस्टेब्लिश कर देने चाहिए ताकि बाद में जाके आपको या किसी और को कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट जो है वो है टू रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस। नाउ एक रूम में आप 2-3 लोग एक साथ रह रहे हो, सो ऑब्वियसली पर्सनल जो स्पेस है वो बहुत लिमिटेड है एंड बहुत ही कम है, जो कि है आपका बेड या आपका स्टडी टेबल। ये दो चीजें ही सिर्फ आपकी पर्सनल बिलोंगिंग है, तो इसलिए वो रिस्पेक्ट करना अपना एंड अपने रूममेट का, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना बहुत अनोयंस क्रिएट हो जाता है अगर आपका सामान कोई और ले ले। नाउ ऑब्वियसली वंस यू बिकम फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली ये बाउंड्रीज जो है थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाती हैं, लेकिन फिर भी बिना डिस्कस करे किसी और की पर्सनल बिलोंगिंग्स मत लो। अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स अपने पास रखो एंड रिस्पेक्ट योर रूममेट्स पर्सनल बिलोंगिंग्स एज वेल। नेक्स्ट जो है वो है कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली आपकी रूममेट कुछ करती है या करता है जो आपको पसंद नहीं है एंड आपको बहुत ज्यादा एनॉय करती है, सो ये जो है ये कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों आपको ये चीजें पसंद नहीं है एंड क्यों आप ये चीजें टॉलरेट नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप नहीं करते तो क्या होता है, फिर लॉन्ग टर्म में सिर्फ रिजेंटमेंट बिल्ड होता है एंड इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू स्टे विद योर रूममेट। नोबडी इज देयर टू रीड योर माइंड। कोई आपका दिमाग नहीं पढ़ने वाला। अगर आप नहीं बोलोगे तो कोई नहीं सुनने वाला। ये तो आपकी फैमिली नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी कर सकते हो एंड आपकी बातें बस समझ जाएंगे लोग, ऐसा नहीं है। बस दैट अदर पर्सन इट डज नॉट ओ यू एनीथिंग। नेक्स्ट जो है बी फ्लेक्सिबल। नाउ अगर आप हॉस्टल या पीजी में रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक शेड्यूल टाइम में ही सारी चीजें होती हैं। एक इन टाइम होता है, एक आउट टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही लंच मिलता है, डिनर मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है एंड उस टाइम में सब ही एक साथ लंच करने जाते हैं या डिनर करने जाते हैं। सो इसलिए फ्लेक्सिबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने सारे लोगों के साथ रह रहे हो तो ऑब्वियसली एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। आप अगर छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाओगे या अनॉय हो जाओगे कि अभी मैं बाथरूम जाने वाली थी, अभी कोई चला गया, तो इन छोटी छोटी चीजों से आपको अगर आप अनॉय होने लगे तो आप किसी के साथ भी नहीं रह पाओगे। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये पार्ट है ऑफ एडजस्टिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग व्हेन यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल या फिर इन अ पीजी। नेक्स्ट जो है वो है कि आप अपने रूममेट के साथ अपना स्लीप क्रोनोटाइप जो है वो डिस्कस करो। नाउ काफी बार हॉस्टल्स में ऐसा होता है कि अगर आपको किसी सीनियर के साथ रूम मिल गया, काफी बार क्या होता है कि सीनियर जो भी डिसाइड करेगा वो ही फॉलो होता है रूम में। जैसे कि सीनियर है वो अगर मॉर्निंग पर्सन है तो सुबह 8 बजे लाइटें ऑन हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव कि अगर आप सो रहे हो या नहीं सो रहे हो। एंड अगर वो सीनियर जो है वो रात को 10 बजे सोना चाहता है या सोना चाहती है तो 10 बजे लाइटें ऑफ हो जाएंगी। तो इन चीजों में फिर एडजस्ट आपको करना पड़ता है। माई रूममेट एंड मी जो है हम दोनों का भी स्लीप क्रोनोटाइप बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरी रूममेट जो है वो मॉर्निंग पर्सन है, वो सुबह एकदम ही 8 बजे उठ जाती है एंड पढ़ाई वढ़ाई करती है। मी ऑन द अदर हैंड आई एम टोटली ऑपोजिट। मैं नाइट आउट हूँ, तो मैं 4 बजे से पहले नहीं सोती। सो अब क्या होगा कि वो सुबह 8 बजे उठती है तो वो 8 बजे लाइटें ऑन कर देती है एंड मैं 4 बजे सोती हूँ तो 4 बजे तक लाइटें ऑन रहती है।
सो इसलिए हमने एडजस्ट करने के लिए हम दोनों ने आई मास्क खरीद लिया है। अब आई मास्क खरीदने से क्या होता है, अब इफ आई वांट टू स्लीप इन द डे तो आई मास्क पहने तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होता। एंड सेम विथ हर, क्योंकि मैं रात को पढ़ती हूँ तो 4 बजे तक एंड वो 12 बजे सो जाती है, तो अगर वो भी आई मास्क पहन लेती है तो उसको भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें जो है एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि यू डोंट एग्जैक्टली हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एवरीथिंग दैट यू हैव। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दोगे जस्ट टू cater the needs of the other person and your roommate, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों छोटे छोटे अगर स्टेप्स लेते हो, जैसे कि क्वाइट आवर्स पे हेडफोन यूज करना, अगर आपको जोर से किसी से बात करनी है तो बाहर जाके बात करना, आई मास्क यूज करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं एडजस्ट करने में अपने रूममेट के साथ। नेक्स्ट जो है कि सेलिब्रेट इवेंट्स विद योर रूममेट और तुम रहोगे तो इवन इफ यू डोंट स्पेंड टाइम इन द डे, यू आर गोइंग टू स्पेंड टाइम इन द नाइट। सो जब करते हो पार्टी वार्टी करो, इससे क्या होता है हॉस्टल लाइफ या पीजी लाइफ जो है ये इंजॉयबल हो जाता है। बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप दोनों क्रिएट करते हो एंड बहुत सारे मेमोरीज क्रिएट करते हो। यू कैन डिस्कस अबाउट योर कॉमन हॉबीज या फिर कोई भी चीज के बारे में डिस्कस करो, इट मेक्स इट मच मोर प्लेजरेबल। फाइनली जो है रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चरल डिफरेंसेस। नाउ जब आप हॉस्टल या पीजी में रहते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दोनों सेम कल्चर से हो, डिफरेंट कल्चर से हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन से हो सकते हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज से हो सकते हैं। सो एक दूसरे के प्रैक्टिसेस को, एक दूसरे के बिलीव्स को रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि ये जो है ये एक बहुत बड़ा मॉरल कंपस का फैक्टर होता है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर आप उनके बिलीव्स को एंड उनके ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट ना करो। इसलिए ट्राई टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड कोई भी डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो अगर आपका रूममेट जो है वो बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो करता है या करती है, या फिर आप डिलीजेंटली फॉलो करते हो, तो इसलिए एक दूसरे का जो है रिस्पेक्ट करो कल्चरल डिफरेंसेस का। तो यही है सम टिप्स एंड ट्रिक्स। छोटी छोटी चीजें कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन मेकिंग इट इजी टू स्टे विद योर रूममेट। So these are all the things that I follow to have a good amicable relationship with my roommate. I hope you like this video. If you like this video, make sure you give it a thumbs up. Make sure you like, comment and subscribe to my channel if you haven't already. I will see you in the next video. Till then, bye-bye.